हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगले वीक के ट्रेड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पिछले वीक की बात करें तो मार्केट कंसोलिडेट हो रही थी क्योंकि उससे पहले काफी बड़ी थी। तो निफ्टी 50 में रफली 46 पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई और ये 17,369 के लेवल पे बंद हुआ। और अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी थी और वो 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई उसमें। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बताएं तो एफएमसीजी, एनर्जी, पावर और कुछ मेटल स्टॉक्स रहे जो कि बढ़े। और जो सेलिंग प्रेशर है वो फार्मा में, कुछ बैंक्स में और आईटी स्टॉक्स में देखा गया। तो ये एक क्विक समरी थी पिछले वीक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम नेक्स्ट वीक की माने तो एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहेगा क्योंकि डोमेस्टिक कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है। हालांकि ग्लोबल डेवलपमेंट कैसे रहती है और कोरोना वायरस कैसे शेप अप करता है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। यूएस में इन्फ्लेशन डेटा पब्लिश होगा ट्यूसडे को, जिसके बाद देखना होगा कि अगर उसमें कुछ इंक्रीज देखा गया है तो दोबारा से टेपर टॉक शुरू हो सकती है और वो इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को। अदरवाइज अगर हम कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन देखें तो इंडिया में टचवुड चीजें बेटर ही हो रही हैं। हमारे यहाँ पे केसेस जो हैं 34,000 आ रहे हैं और वो भी कुछ स्टेट में लिमिटेड है। और 73 करोड़ ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं लोग। हालांकि यूएस में थोड़े से केसेस बढ़ रहे हैं और वहां पे कुछ साइंस ऑफ थर्ड कोविड वेव दिख रहे हैं। तो वो देखना होगा कि कैसे शेप अप होता है। अगर हम आईपीओ की बात करें तो नेक्स्ट वीक में सनसेरा इंजीनियरिंग का आईपीओ लॉन्च होगा जो कि 1283 करोड़ रेस करेंगे ये आईपीओ के थ्रू। ये ट्यूसडे को ओपन होगा और ये 41st आईपीओ होगा इस साल का। ये एक ऑटो कंपोनेंट मेकर है। और लिस्टिंग देखें तो एमी ऑर्गेनिक और विजया डायग्नोस्टिक सेंटर जो पिछले वीक क्लोज हुए थे उनकी लिस्टिंग होगी ट्यूसडे को। और एमी ऑर्गेनिक्स उम्मीद है कि शायद लिस्टिंग गेन दिखाए क्योंकि ये 65 टाइम्स रफली सब्सक्राइब हुआ था और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इसका 150 रुपए के आसपास आ रहा है। वहीं विजया डायग्नोस्टिक 4.5 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और उसमें कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है, तो हो सकता है ये डिस्काउंट पे या फ्लैट ही ओपन हो। और अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स थोड़ा सा सेलिंग मोड में है। इन्होंने 1114 करोड़ का माल बेचा है। पिछले वीक में 6800 करोड़ का माल खरीदा था। वहीं अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्होंने 1115 करोड़ की बाइंग करी है और पिछले हफ्ते उन्होंने 1421 करोड़ की सेलिंग करी थी। तो अगर हम लास्ट वीक देखें तो एफआईआई ने जितना माल बेचा उतना ही लगभग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स ने खरीदा है। तो इट्स ए नेट जीरो इन ए वे। और अगर हम इवेंट्स की बात करें नेक्स्ट वीक में तो हमारा इन्फ्लेशन डेटा आएगा मंडे को, कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा, जो कि उम्मीद है कि स्टेडी रहेगा 5.6% पे क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस थोड़े बड़े हैं, वहीं पे फूड प्राइसेस नीचे आए हैं। तो ये देखना होगा कि ये कैसा रहता है, बट उम्मीद है कि स्टडी रहेगा। उसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स अगस्त का ट्यूसडे को रिलीज होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड डेटा वेंसडे को आएगा और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 10 सितंबर का फ्राइडे को रिलीज होगा। और अगर हम टेक्निकल व्यू की माने तो उसके हिसाब से मार्केट सपोर्ट लेती हुई लगती है 17,200 के लेवल पे और ऊपर 17,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगता है। निफ्टी बैंक की माने तो 36,000 पे लगातार इस लेवल ने बहुत ही ज्यादा होल्ड किया है निफ्टी बैंक ने। तो अगर इसके ऊपर रहता है तो उम्मीद की जा रही है कि लॉन्ग बाइंग पोजीशन बनेगी और 37,500 तक भी ये जा सकता है। और अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा देखें तो वो 17,100 से 17,400 के बीच में बता रहा है कि मार्केट रहनी चाहिए। तो आप अगर ब्रॉडर देखें तो 17,100 से 17,600। और अगर आप छोटा लेवल पे देखना चाहते हैं तो 17,100 से 17,400 अगले वीक में रह सकता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। होप यू लाइक इट। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।